मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में संभाला पदभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान रहे मौजूद। एआईसीसी में खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी का संबोधन। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई। एआईसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। कहा, आज न्यू इंडिया में झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जा रहा। न्यू इंडिया में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 28 से 30 अक्टूबर तक केजरीवाल रहेंगे गुजरात दौरे पर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड। कहा, आज अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब। रुपए पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो हो। पीएम से नए नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की अपील। पीएम मोदी और ऋषि सुनक की हो सकती है मुलाकात। अगले महीने हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली में ये मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा दौरे पर। आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से छठ पूजा के लिए और विशेष ट्रेनें उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा, ताकि त्योहार के लिए यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ट्रेनें अधिक हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दिल्ली यमुना घाटों पर छठ पूजा को मंजूरी। एलजीवीके सक्सेना ने छठ पूजा को मंजूरी दी। घाटों की सफाई और पानी सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। दीपोत्सव में आज मनाया जा रहा गोवर्धन का पर्व। देश प्रदेश में किया जा रहा गोवर्धन पूजन। गुजरात के वडोदरा में गोदाम में भीषण आग लगी। आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। 5 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग। प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई कलंबोली में भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लगी। वहीं दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एमपी के खरगोन में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में ब्लास्ट हुआ। 1 की मौत, 7 बच्चों समेत 22 लोग घायल। रायपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में 49 डेंगू मरीजों का चल रहा इलाज। बीजापुर एसपी को हुआ डेंगू। बिहार के गया में मालगाड़ी उतरी पटरी से। मालगाड़ी के 53 डिब्बे उतरे पटरी से। घटना में लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान सितरंग पड़ा कमजोर। बांग्लादेश के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा सितरंग। देश के 7वां सबसे साफ शहर भोपाल में सफाई को लेकर फिर मिसाल। आतिशबाजी से करीब 200 टन से ज्यादा कचरा निकला। सफाई कर्मी सड़कों पर निकले और कुछ ही घंटों में सड़कों को चकाचक कर दिया। यूक्रेन में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह। बरदहा थाना क्षेत्र के ठेकमा बाजार के पास एक ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हो गई। घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। छठ पर बिहार जाने वालों को रेलवे की सौगात। रेलवे ने छठ पूजा पर 124 स्पेशल ट्रेनें शुरू की। राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी। राजधानी जयपुर में भी पिछले 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। अजमेर के भिनाय सहित प्रखंड में गोवर्धन पूजा के तहत महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठकर गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की गई। फलसून क्षेत्र में दीपावली के बाद एकाएक आए मौसम के बदलाव से गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। फलसून सहित आसपास के इलाकों में ओस के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में पिछले 7 सालों से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के डबोक से गिरफ्तार किए गए इस तस्कर को पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। 12 के सीसवाली में कस्बे के भेरूपुरा में 1 महीने पहले झगड़ा का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अजमेर के सावर में मार्बल सलरी का दलदल जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मार्बल सलरी दलदल में फंसकर पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। अजमेर के सावर में महिलाओं ने सज धज कर गोवर्धन पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने भगवान की स्तुति में गीत गाए। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से प्रातकालीन प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात के गांवों में महिलाओं ने नए नए परिधान पहनकर गोवर्धन पूजा की। घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की।
उदयपुर के गोगुंदा कस्बे सहित आसपास के गांवों में गोवर्धन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपने घर के बाहर गोवर्धन बनाए और गोवर्धन की विधि विधान से पूजा की। विजयनगर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों से सज धज कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों के आगे गोवर्धन की पूजा की। नागौर जिले से होकर गुजरेगी कच्चे तेल की पाइपलाइन। गुजरात के मुंद्रा से पानीपत तक जाएगी कच्चे तेल की पाइपलाइन। बूंदी में दीपोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा की गई। यहां मंदिरों में विशाल अन्नकूट के आयोजन किए गए। पूर्व संसदीय सचिव और बगरू पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के आवास पर दीपावली की राम राम और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कैलाश वर्मा ने मिठाई खिलाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर के करेरुआ गांव में तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने घर के बाहर काम कर रहे मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में 17वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए समाज की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फलसून के राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकुर गंगा सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा आज की पहली आवश्यकता है। धौलपुर में दीपोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सेमीफाइनल में प्रशासन एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ब्यावर में गोवर्धन पूजन के साथ साथ गाय माता का भी पूजन किया गया। गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की गई। वहीं अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के मंदिरों और गौशालाओं में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी कस्बे रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुरालजनों पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। दौसा के महुआ में खेत में होकर पाइपलाइन डालने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में 8 महिलाओं सहित 19 जनों को चोटें आईं। अजमेर के किशनगढ़ में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। किशनगढ़ के सावतसर क्षेत्र भाट मोहल्ले की ये घटना है। ब्यावर में दीपावली के तीसरे दिन रामा श्यामा के मौके पर शहर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। प्रतापगढ़ में सकल जन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से मुमुक्षु शारदा का भव्य वर घोड़ा निकाला गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। जुआ सट्टा एक्ट के तहत एक प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था। दौसा के महुआ में निःशुल्क शिक्षा से जुड़ी संस्था प्रयास की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने निःशुल्क शिक्षा के प्रयास को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शातिर चोर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चोर को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का मोबाइल बरामद किया। नागौर के जाल में तरनाऊ टोल के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान गोवर्धन गाय और बछड़े की उपासना की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और इस मौके पर गोवर्धन पूजा जोधपुर में भी की गई। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 भाइयों की मारपीट में एक भाई की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। विजयनगर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों में सज धज कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों के आगे गोवर्धन पूजा की। जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विवेक विहार योजना को डेवलप हुए काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोवर्धन के मौके पर कोटा में परंपरागत तरीके से महिलाओं ने पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाया। महिलाओं ने गोबर से गिरिराज पर्वत बनाकर दीप जलाया। उदयपुर में गोवर्धन पूजा परंपरागत अंदाज से की गई। बड़गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला के बाहर विशालकाय भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गोबर से प्रतिमा बनाई गई। जयपुर के चोमू से खबर है, गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 लाख की ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में अन्नकूट महोत्सव में 10 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा गोवर्धन बनाया गया। कोटा में कोटड़ी गुमानपुरा रोड पर एक बिल्डिंग में 6ठे माले पर बने रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। झालावाड़ में एमपी से आए कई व्यापारियों ने पिछले 10 दिनों से झालावाड़ में डेरा डाल रखा है और सड़क के किनारे यहां लंबी लंबी दुकानें लगी हुई हैं। कोटा के इटावा उपखंड के गैंता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आतिशबाजी की चिंगारी से एक मकान में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई। अजमेर के किशनगढ़ में बाड़ी में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारण के चलते बाड़ी में आग लग गई।
प्रतापगढ़ में एक किसान ने शराब के नशे में फसल पर छिड़काव करने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ में भी गोवर्धन पूजा को लेकर उत्साह नजर आया। महिलाओं ने इकट्ठा होकर विधि विधान से गोवर्धन जी की पूजा की और घर में सुख शांति की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। गोनेर गांव में पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गौ सेवकों का सम्मान किया। गौ सेवक कई महीनों से लगातार गौ सेवा में लगे हुए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में ठाकुर जी, मूछों वाले श्री राम, वराही देवी, अधर मंदिर, पासवान जी का मंदिर सहित दर्जनों मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगा। नागौर के जिला कलेक्टर के द्वारा मायड़ हेज योजना चलाई जा रही है। इस योजना में प्रसूता महिलाओं को जिला कलेक्टर के द्वारा एक शुभकामना संदेश भेजा जाएगा। फतेहपुर के प्राचीन जानकी वल्लभ मंदिर सहित अन्य देवालयों में अन्नकूट पर्व मनाया गया। यहां भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। झुंझुनू के गुड़ागौरजी में एक युवक का 6 महीने पुराना नरकंकाल मिला। नरकंकाल की सूचना गुड़ागौरजी पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुड़ागौरजी पुलिस मौके पर पहुंची। श्री विजयनगर के प्रिंस विजय सिंह चौक पर श्री गंगानगर स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुर में भूड़ वाले बालाजी और धर्मशाला स्थित शिव मंदिर और 7 पीपली शिव मंदिर में अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सीकर के दादिया रामपुरा गांव में गौशाला में आग लग गई। आग लगने से गायों के सामने चारा का संकट उत्पन्न हो गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पलसून थाना क्षेत्र के रूपसर बलाड़ गांव निवासी एक व्यक्ति की टांकी में गिरने से मौत हो गई। व्यक्ति बलाड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत था। ब्यावर के बारला चौड़ा 23 मील के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर के गड़ीसर लेक पर जिला प्रशासन ने दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एमएलए और जिला कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। महुआ के सालीमपुर में खेत की मेड़ बंदी के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें 4 महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। महुआ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई, पति घायल हो गया है। घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के सैपो इलाके के मुरली बसई गांव में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। तभी एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडा से हमला कर दिया। फतेहपुर के वार्ड 44 में 2 पक्षों की आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायलों को राजकीय धानुका अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लाया गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती पारलू गांव में दिखा दीपावली पर्व पर उत्साह। गांव के मुख्य आदर्श तालाब पर दीपावली पर्व की धूम रही। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में बीएसएनएल टावर के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई। 12 थाना अधिकारी आशा बारहट का मानवीय चेहरा सामने आया। बारहट टीम के साथ एक मुकदमे की वीसीआर रिकवरी के लिए गांव ठूसरा पहुंची, जहां पहुंचने पर पता लगा कि वीसीआर भरे हुए परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। रामदेवरा के दूधिया गांव के पास एक खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों बीघा खेत में सूखी घास जल गई। वहीं आसपास के खेतों से आए युवकों ने मिलकर इस विकराल आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के नाबालिग युवती के 2 दिन के नवजात बालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने नवजात बालक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के चोमू कस्बे के प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर के पीछे नहर में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की सूचना दी। दीपावली के अवसर पर यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम के भक्तों ने जेल में जाकर
जेल के बाहर पूजा अर्चना की। आसाराम के भक्तों ने जेल के बाहर रंगोली इत्यादि बनाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। सिरोही के वासा में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण एकत्रित होकर गोवर्धन पूजा के साथ गाय दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। सिरोही के चारभुजाजी मंदिर में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं 56 भोग लगाकर भव्य महाआरती की गई। जालौर के रानीवाड़ा में 15वां प्रतिभा सम्मान और स्नेही मिलन समारोह का आयोजन हुआ। स्थानीय राजाराम बालिका शिक्षण संस्थान ने सूरजकुंड के महंत लहर भारती महाराज के सानिध्य में और जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आसिंद के बदनोर थाना क्षेत्र में कलयुगी ममता का क्रूर दृश्य देखने को मिला। यहाँ एक कलयुगी मां नवजात को झाड़ियों में फेंककर चली गई। राजसमंद के आमेट तहसील मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की गई। महिलाओं ने गोबर का गोवर्धन घर के आगे बनाकर धूप ध्यान किया और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। प्रतापगढ़ में फिर से लंपी संक्रमण के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। 21 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित होने वाले पशुओं की संख्या 22,302 तक पहुंची है। गोगुंदा हाईवे पर हुए 3 अलग अलग बड़े हादसे। तीनों हादसों में एक मासूम और एक महिला सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अब बेरोजगार युवाओं को बतौर गेस्ट फैकल्टी लगाया जाएगा। पूर्व में इन पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के आदेश दिए थे। 12 में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपावली की रामाश्यामा करते हुए दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आज गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिर महंत नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज को पंचामृत से स्नान कराकर सोने का चोला चढ़ाकर बालाजी महाराज और ठाकुर जी की महाआरती की। धौलपुर के बाणी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे फाटक के पास स्थित उच्च प्राथमिक घूमट स्कूल के हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया।